हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़। क्या है सीरीज़? 6, 15, 27, 57, 111। देखो इसका जो गैप है ना बढ़ता ही जा रहा है और नंबर बाद में बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई होता है कुछ कुछ। देखो इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, 15 2 ज़ा 30 माइनस 3 27, 27 3 ज़ा 54, सॉरी 27 2 ज़ा 54 प्लस 3, क्या हो रहा है? प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा? इंटू 2 माइनस 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा? इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। तो हम सीधा यही कर लेते हैं, 111 इंटू में 2 प्लस 3, तो 111 इंटू 2 222 प्लस 3 225। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज्ड, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 22 प्लस से माइनस को इंटरचेंज करना है, 12/6 माइनस को प्लस लिख देंगे 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देंगे 5। तो देखो सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से इनको करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, -2 हो गया ना ये। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35 प्लस 35 और 22। ठीक है, अब पहले एडिशन कर लेते हैं या पहले सब्ट्रैक्शन, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 22 में से 2 गया 20 और 35 55। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर x, ये जो है, इज़ एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। देखो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हॉरिजॉन्टल हो, है ही नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें है ये रहा, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर्स एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। काउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। लेफ्ट में क्या है? ये है हमारी पूरी सीरीज है ये। हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर, हमें क्या ढूंढने? सिम्बल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमीजिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवल। इसके एक पहले वोवल होना चाहिए, एंड इसके बाद में क्या होना चाहिए? एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो देख लेते हैं, वोवल, सिंबल एंड लेटर। ओ वोवल है, सिंबल नहीं है इनके बीच में, ठीक है। यू वोवल है, बीच में सिंबल नहीं है। यहाँ पे सिंबल भी है, लेटर भी है, बट पहले वाला वोवल नहीं है। ये रहा, यू वोवल है हमारा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। यू वोवल है, @ सिंबल है, और एम लेटर है। एक तो ये हो गया पेयर, उसके बाद ऐसा कोई बना नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation। ये है हमारी इक्वेशन। इसमें क्या बोला है? A stands for 43, A means divide 6 लिख देंगे। अब B means multiply, उसके बाद 6 आ गया। C means प्लस, उसके बाद 3 लिखेंगे। D मीन्स -27। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 43 -3 प्लस 3 -27। 43 प्लस 3 46 में से 27 गया, कितना होएगा? 16 में से 7 गया 9, 3 में से 2 गया 1, आंसर क्या हो गया? 19। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7 boxes J, K, L, M, W, X and Y are placed one above the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are placed above M. देखो M के ऊपर कितने बॉक्सेस प्लेस्ड हैं? ओनली 3, मीन्स M के ऊपर हमने 3 बॉक्सेस का स्पेस बना दिया, और टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 7।
तो ये 4 तो हो गए, अब 3 इसके नीचे आएंगे, वो भी बना दिया। ठीक है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन W एंड M, M और W के बीच में एक ही बॉक्स है, तो यहाँ हो गया। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी जो W M के नीचे होगा, तो वो भी बना लेते हैं। M एक ये प्लेस, एक ये और एक ये, तो हम यहाँ W लिख लेते हैं। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन W एंड X, W और X के बीच में 3 प्लेस हैं। देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, तो X यहाँ पे आ गया हमारा। 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, तो X यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं वो, X इज प्लेस समवेयर अबव M, M के ऊपर आना चाहिए X, यहाँ पे तो M के नीचे है X, ये रहा M के नीचे, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो। Y इज प्लेस जस्ट बिलो X, X के नीचे कौन प्लेस कर, किसको प्लेस कर रहे हैं हम, Y को। ठीक है, ये भी हो गया। J इज प्लेस समवेयर अबव L, L के ऊपर कौन प्लेस है, J, कहाँ पे ये नहीं पता, कितने बॉक्स बीच में है भी या नहीं। K इज़ नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और बिलो Y, W के ऊपर और नीचे कौन नहीं आएगा, K ना यहाँ पे आएगा, K ना यहाँ पे आएगा, तो K कहाँ जाएगा, K सबसे ऊपर जाएगा, एक ही प्लेस खाली है। और J और L हमने बिठा दिया, क्योंकि ये 2 ही प्लेस बचे थे और यही दोनों लेटर भी बचे थे, बॉक्स भी बचे थे। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बॉक्स इज प्लेस एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन पे कौन सा बॉक्स है, L। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 refers to the following symbol, letter, series and answer the question given below. Counting is to be done from left to right only. क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, इससे पहले भी एक लेटर आ रहा हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और इसके बाद एक सिंबल आ रहा हो। मतलब हमें क्या ढूंढना है, लेटर, लेटर एंड सिंबल। देखो लेटर, लेटर नहीं, ये सिंबल तो है, यहाँ पे ये भी सिंबल है बट 2 पहले लेटर नहीं है, ये लेटर, लेटर एंड सिंबल, B Z एंड स्टार, एक ये हो गया Z V एंड हैश, क्योंकि 2 लेटर हो गए, एक सिंबल हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया M E एंड प्लस, तो हमारे पास कितने बन गए, ग्रुप 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस कितने का है, -2 का डिफरेंस है, X और V में भी -2 का डिफरेंस है, F और D में भी -2 का डिफरेंस है, G और E में भी, देखो 7 पे आता है, ये 3 5 पे आता है, -2 का डिफरेंस, H 8 पे, F 6 पे -2, I 9 पे, G 7 पे -2, R और P, R 18 पे, P 16 पे -2, नीचे लिख लेती हूँ, यह है -2, S और T, S 19 पे, T 20 पे, यहाँ पे ये +1 हो गया, तो यही अलग हो गया पेयर से, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter cluster pair does not belong to that group? ठीक है, अब हम ढूंढते हैं क्या है हमारा आंसर। E और J कितना हो गया, +5, E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, H और Q, H 8 पे आता है और Q 17 पे आता है, तो कितने का गैप हो गया, +9 का। ठीक है, G 7 पे आता है, L 12 पे आता है, तो कितना हो गया, +5, H 8 पे, O 15 पे, तो ये हो गया +7, H कितने पे आता है, 8 पे, M 13 पे, कितने का गैप हो गया, 5 का, K 11 पे आता है, T 20 पे आता है, कितने का गैप हो गया, 9 का। तो हमारे को पता चल गया 2 पेयर सेम है, एक ही अलग है, ये भी इन्हीं के ही जैसा होगा, तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये दोनों पेयर सेम है ना, ये दोनों पेयर सेम है, अलग कौन सा है, ये
जो फोर्थ वाला है वो भी इसके जैसा होगा। टाइम सेव करने के लिए हम देखते नहीं हैं, बस ये देख लेते हैं, एक अलग आ गया वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, FBUO इज़ रिलेटेड टू DZSM। इसमें लॉजिक देख लेते हैं। 6 पे आता है, 4 पे मीन्स -2, B आता है 2 पे, Z आता है 26 पे मीन्स -2, U 21 पे, S 19 पे -2, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे मीन्स -2। Based on the English alphabetical order in the same way, XTMG is related to VRKE। देख लेते हैं, -2, T और R में -2, M और K में -2, G और E में भी -2, 7 पे आता है और 5 पे। तो अब हम लिख लेते हैं, हमारे से क्या पूछा, RNGA, -2 फटाफट कर देते हैं। 18 में से 2 गया, 16 पे P आता है, ठीक है। 14 में से 2 गया, 12 पे L आता है। 7 में से 2 गया, 5 पे E, A मतलब 1 में से 2 गया, 25 पे Y आता है। तो PLEY, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 7 boxes J, K, L, M, W, X and Y are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are kept below X. X के नीचे बस 3 बॉक्सेज हैं, 1, 2 एंड 3, मीन्स X के ऊपर 3 बॉक्सेज हैं, क्योंकि 7 बॉक्सेज हैं टोटल, तो हमने ये बना दिया प्लेस। Only 2 boxes are kept between X and L. X और L के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। देखो हमारी अब 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक L नीचे आ गया, एक L X के ऊपर आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, एक आ जाएगा X के ऊपर L, 2 बॉक्स छोड़ के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली J इज़ केप्ट अबव M। M के ऊपर बस J है, ये क्या बोल रहे हैं, M के ऊपर बस J है और सब उसके नीचे है, मीन्स यहाँ आ जाएगा J, यहाँ आ जाएगा M। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, यहाँ पे तो सबसे ऊपर L हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, W इज़ केप्ट एट सम प्लेसेस बिलो K। K के नीचे कौन है, W, और एंड मतलब हमारे को ये W यूज़ करना है, एंड W इज़ केप्ट एट सम प्लेस अबव Y। Y के ऊपर कौन है, W, ठीक है। विच बॉक्स इज़ केप्ट एट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। हमारे पास 3 ही प्लेस खाली हैं, ये तीनों रख देते हैं, K, W एंड Y। सेकेंड नंबर पे कौन है, बॉटम से Y। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, H, I, J, K, W, X and Y are sitting around a circular table facing the center of the table। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, कितने हैं पर्सन, 7, तो हम 7 को पहले ही बिठा लेते हैं, ठीक है। ओनली K सिट्स बिटवीन J एंड H। देखो J और H के बीच में कौन बैठा है, K। ये हमारा एक पॉइंट है, क्योंकि ये डेफिनाइट पॉइंट नहीं है जो हम इनको सर्कल पे बिठा सकें। H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। Y के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन बैठा है, H। ये एक डेफिनाइट पॉइंट है, इसको हम सर्कल पे बिठा सकते हैं। I सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y। Y के देखो ये होता है राइट और ये होता है लेफ़्ट, तो I बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, यहाँ पे मैंने I को बिठा दिया। W इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। मतलब W यहाँ पे भी नहीं आएगा, W यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसको बॉक्स में कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं आएगा। तो W कहाँ आएगा, ये 2 प्लेसेस हैं, इनमें से कहीं आएगा। देखो ये जो एक पोजीशन है J, K और H कॉन्टीन्यूस आएगी, तो हमारे पास H है, H की या तो राइट में जाएगा या लेफ़्ट में, यहाँ पे 2 प्लेस खाली है ही नहीं, तो और इसके लेफ़्ट में 2 प्लेसेस खाली हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ऐसे ही बिठा देती हूँ। H हो गया कि यहाँ आ जाएगा, J यहाँ आ जाएगा। W अब यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो W कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। W को भी बिठा दिया। अब क्या रह गया, X रह गया, तो हम X को यहाँ बिठा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ X। X के सेकेंड राइट में, देखो राइट यहाँ है ना राइट, ये
तो सेकंड एक फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन है y। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BOLD इज कोडेड एज 1796, ROLD इज कोडेड एज 9461, व्हाट इज़ द कोड फॉर R। देखो R यहाँ पे है और तीनों वर्ड कॉमन है तो हम नंबर देख लेते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो R का कोड क्या है 4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it seems to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follow from the given statement. हमारे को स्टेटमेंट पहले नहीं पढ़ना, हम इसको 150 रूल से करते हैं। जैसे ऑल A R B, इसमें ऑल के साथ A है, इसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ B ये ऑल वाली स्टेटमेंट है बट जो सेकंड नंबर पे आता है उसके पास 50 पॉइंट्स होते हैं। सम B R C, तो सम वाली स्टेटमेंट में दोनों के पास 50 पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो कॉमन वर्ड है उसके पास एक के पास 100 पॉइंट्स होना ज़रूरी है, दोनों के पास 50-50 पॉइंट है, इसलिए ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कंक्लूजन क्या बोला है, सम सेक्स आर टॉप, सम सेक्स आर टॉप। देखो अर्न और अर्न दोनों के पास कितने पॉइंट हैं 50, देखो सम 50 और अर्न भी 50, तो ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो नहीं है। ऑल टॉप्स आर अर्न्स, क्या बन रहा है, ऑल टॉप्स, टॉप्स के पास तो पहले ही 50 पॉइंट्स है और ऑल के पास 100 पॉइंट होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। सम टॉप्स आर अर्न्स ये बन जाता, बट ऑल टॉप्स नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन फॉर नॉर सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 15, ये सिलॉक का क्वेश्चन हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिफ्ट इज कोडेड एज ये एंड फेल्ट इज कोडेड एज ये, व्हाट विल द कोड ऑफ ई। ई का क्या कोड है वही पूछा है। देखो अब हम जो कॉमन है इसमें से वो कट कर देते हैं। ई 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, किसका पूछा है ई ये रहा, तो ई का कोड क्या हो गया 8। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज क्या है 7, 19, 59, 175, 527 एंड डैश। देखो आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। पहले इनमें कितने का गैप है, यहाँ पे ओनली कितने का गैप, यहाँ पे ओनली 12 का गैप है, और यहाँ पे एकदम से ही 40 का गैप हो गया, मतलब इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। हम देख लेते हैं। 7 के टेबल में 19 के नियर क्या आता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, उसमें -2 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। ऐसे 19 3 ज़ा कितना होता है 57, उसमें +2 कर देंगे, मतलब हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, अगर इन दोनों को देखें तो मल्टीप्लाई बाय 3 -2 और मल्टीप्लाई बाय 3 +2। एक और चेक कर लेते हैं, ये होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3 -2, 9 3 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 16 17, ठीक है 177 आता है, -2 175, ठीक है। अब हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, इंटू 3 +2 होगा, और यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 3 -2, सीधा कर लेते हैं। 527 इंटू में 3, 7 3 ज़ा 21, 3 6 7 8 15, 1581 -2, क्या आंसर आ गया 1579। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, SEAR is related to QCYP. SEAR is related to QCYP in a certain way based on the English alphabetical order.
In the same way, KWSJ is related to IUQH. To which of the following option is EQMD related? पहले हम लॉजिक देख लेते हैं. ये 19 पे आता है और ये 17 मीन्स ये हो रहा है -2, 5 पे 3 पे -2, 1 पे 25 पे -2, 18 पे 16 पे -2. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. 11 पे 9 पे मीन्स -2, 23 21 -2, S 19 पे आता है, Q 17 पे -2, J 10 पे 8 6 पे सॉरी H 8 पे -2. तो हम क्या करेंगे, E 5 पे आता है तो -2, C Q 17 -2, O M से -2, K D से -2, B. तो आंसर क्या होगा, COKB. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए, ये हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी इफ़, देखो ए एंड जी, उसके ए एंड जी, एंड को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं. एंड का मतलब है इज़ अ सिस्टर ऑफ, मीन्स ए इज़ अ सिस्टर ऑफ जी. हैश, हैश का मतलब क्या है, डॉटर ऑफ. जी इज़ अ डॉटर ऑफ आर. ठीक है. प्लस, प्लस का मतलब है फादर. आर इज़ अ फादर ऑफ ओ. आर फादर है ओ के. ठीक है. डिवाइड का मीन्स है सन ऑफ. ओ इज़ अ सन ऑफ पी. ओ इज़ अ सन ऑफ पी. देखो ओ के फादर है आर और ओ सन है पी का, मीन्स पी इज़ अ मदर ऑफ ओ और ये हस्बैंड वाइफ हो गए आर एंड पी. तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज़ ए. ए पे हम टिक लगा लेते हैं, यही पूछा है. हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी. ए कैसे, ए इज़ अ, ए कैसे रिलेटेड है पी से, मदर है. ए सॉरी पी मदर है ना, ए तो डॉटर होगी. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज़ अ डॉटर ऑफ पी. क्वेश्चन नंबर 19. सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये दो सेट हैं, इनमें कैसे रिलेटेड है वही हमारे को देखना है. देखो अगर मैं 77 और 79 को प्लस करूँ ना तो कितना आ रहा है, 77 और 79 को समथिंग इसके आसपास ही आएगा. 156 और ये कितना है 164. अगर देखा जाए तो +8 है. अगर यही लॉजिक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं सेकंड वाले में भी, क्या यही लॉजिक है हमारा. फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करके +8, 57 82 9 8 5 13, 139 +8 8 दूनी 16 और 1 17, 147. ठीक है, यही लॉजिक है. अब हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करना है, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा है. 718 + 97 तो वो 100 में कैसे होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता. अब प्लस करते हैं. देखो ये है 98, अगर मैं ये 2 इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 100 + 60 160 + 8 हो जाएगा 168. तो ये तो 268 लिखा है, तो ये भी नहीं होगा. थर्ड वाला चेक करते हैं. 37 49 कितना हो गया, 16 86 + 8 कितना हो गया, 94. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. इसमें भी यही है. सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. 5 14 एंड 34. एक ये सेट है और एक सेट है 9 6 एंड 42. 34 ना 4 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में भी नहीं आता और 5 में भी नहीं आता. 14 2 = 28 + 5 9. अगर हम देखें 5 4 = 20 + 14 34. ठीक है, ऐसे इसमें भी देखते हैं. 9 4 = 36 + 6 42. अगर यही लॉजिक है, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल सेट बैठ गया. मल्टीप्लाई बाय 4 फर्स्ट लेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड लेटर उसमें सेकंड नंबर उसमें ऐड कर दो.
अब चेक करते हैं, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 29, ये तो 89 हो गया, तो ये नहीं होगा। 17 4 ज़ा 68 प्लस 18, 68 में 18 प्लस करेंगे तो 76 थोड़ी ना आएगा, 86 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 4 ज़ा 44 प्लस 12, 44 प्लस 12 कितना हो गया, 56। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी 4 वाले को चेक कर लेते हैं हम। 21 4 ज़ा 84 प्लस 23 107, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।